अभी आपको बताएं, भारत रूस से बढ़ते ताल्लुकात, मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश पाई जाती है। बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ ने दावा किया है कि भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। क्रिसमस पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारिजा में गैर मामूली डील हुई है और इस मुलाकात में एक नए आलमी निज़ाम के क़याम पर भारत और रूस ने इत्तफ़ाक़ किया है। इसी पर बात करेंगे। साबिक़ सिफारतकार एजाज़ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज़ चौधरी साहब, आपका क्या नुक्ता नज़र है इस तमाम तर मामले पर? मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश पाई जा रही है। जी, अभी आपने जब मुझे फोन किया तो मैं दी डेली टेलीग्राफ का जो ओपिनियन पेजेस पढ़ रहा था, तो उसमें तो ये तासुर मुझे मिल रहा था कि वो सब ये कह रहे हैं कि अबे हमें हिंदुस्तान को के साथ जो ताल्लुक आता है उनको नए सिरे से देखना होगा। और वो मिसाल इसलिए दे रहे हैं, वो कहते हैं ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, लेकिन ये तो इकोनॉमिस्ट का जो इंडेक्स बना है डेमोक्रेसी इंडेक्स में, ये फ्लॉड डेमोक्रेसी हुई। और फ्रीडम हाउस जो थिंक टैंक है उसने कहा कि ये पार्टली फ्री कंट्री है। अभी वो मिसाल दे रहे थे कि क्रिमिनल जस्टिस लेजिस्लेशन वहां पे पास हुई है, बहुत ज्यादा स्वीपिंग रिफॉर्म्स, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो कुछ भी किसी के साथ हार्शर पनिशमेंट्स कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की जो हकीकत है, जो मोदी रजीम की जो हकीकत है, वो दुनिया पे आश्कार हो रही है। तो वो ये समझ रहे थे कि हमने अमेरिका को राम कर लिया, तो इस वजह से हम जो भी करें वो उससे नजरअंदाजी करेंगे। लेकिन जब आप रूस के साथ, जिनके साथ बड़ा सख्त मुसाबका है अमेरिका का यूक्रेन में, उसके साथ जब इतनी ज्यादा आप बढ़ाएं कि वहां पे जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करें आर्म्स की, तो फिर अमेरिका तो सोचेगा ना कि भाई हमने तो आपको एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन तक एक्सेस दी हुई है, तो ये सारी हमारे राज तो आप उधर पास ऑन करेंगे। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ने अपने लिए काफी यानी मुश्किलात भी खड़ी की हैं और उसका असल चेहरा भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। ये मुझे ऐसे तासुर मिल रहा है जी कि डेली टेलीग्राफ की न्यूज पढ़ने के बाद खुसूसन। सही। और एजाज चौधरी साहब, भारत एक जानिब हम देखते हैं अमेरिका से भी ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता रहा है और अभी ये रूस से जो है वो भी बढ़ते ताल्लुकात पर ये खबर भी सामने आ रही है। तो आपको लगता है कि दो कश्तियों में सवार रहेगा भारत, और ये जो जिस तरह आगे किस तरह से देख रहे हैं आप? मुश्किल लग रहा है जी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वैसे तो भारतीय वजीर खारजा अक्सर ये कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं, हम एक नया पोल हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, इस वजह से हम जो भी करें वो हमें हक है। लेकिन देखिए, इस तरह चलता नहीं है ना सिस्टम। अगर तो आप अपने इक्तिसादी मफाद की खातिर सबके साथ ताल्लुकात रख रहे हैं, लोगों को कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप एक अस्करी अलायंस बना रहे हैं रूस के साथ भी, और उधर से आपने मिलिट्री अलायंस अमेरिका के साथ, अलायंस तो नहीं, मिलिट्री पार्टनरशिप अमेरिका के साथ भी की हुई है, तो फिर तो वो यानी रनिंग विद द हेयर हंटिंग विद द हाउंड वाली बात है। भारत जो नए आलमी निजाम का जो विरोध करता आ रहा है, बड़ी देर से कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, उनकी एक मकसद है सिर्फ कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके ऊपर वो रूस की भी मदद लेना चाहते हैं और वो सबकी मदद लेना चाहते हैं। मुश्किल होगा, ये दोगलापन नहीं चलेगा कि आप दुनिया को ये कहें कि हम बहुत ही अच्छे मुल्क हैं, हम बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जो है यकीनन आप, लेकिन साथ आप जो हैं वो इस तरह का भी काम करें जिससे वाज़ेह हो जाए कि आप रूस के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी हैं, ये चलेगा नहीं उनके। मेरे ख्याल में सस्टेनेबल नहीं है दो कश्तियों में सवारी। सही। और एजाज चौधरी साहब, जिस तरह बरतानवी अखबार ने यह भी लिखा है कि दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान किया है और रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में एक नया हामी मिल चुका है, इस पर क्या कहेंगे? ये भी बड़ी एक मेरे ख्याल में अमेरिका और मगरबी दुनिया के लिए बहुत बड़ी तशवीश होगी। वैसे भी यूक्रेन में आपको पता है स्टेलमेट सा हो गया है। पहले इनका ख्याल था कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव से आगे ले जाएगा मामलात को, अब लगता है कि रूसी दोबारा वहां पे जम गए हैं। तो अब फेस सेविंग वेस्ट को चाहिए बुनियादी तौर पर। तो ये हो सकता है कि वो हिंदुस्तान से ये कहें कि आप ये किरदार अदा करें कि दरमियान में हमारी कोई सुलह सफाई करवा दें। लेकिन जो एक किस्म का जख्म सा लग गया है अमेरिका में थिंकिंग का, उसको आप आइंदा आने वाले दिनों में, ये टेलीग्राफ का तो एक आर्टिकल आया है, ये अमेरिका में भी ये बाज़गश्त गूंजेगी कि हमने तो इनके साथ इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स किए, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट किया 2016 में, फिर उन्होंने कम्युनिकेशंस एग्रीमेंट किया 2018 में, फिर बैका जियो स्पेशल इंटेलिजेंस वाला एग्रीमेंट किया 2020 में। तो ये सारा कुछ क्या, ये सारी मालूमात ये रूस को जाएंगी?
मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तशवीश होगी अब अहले मगरब में, खुसूसन अमेरिका में। साबिक सिफारतकार एजाज चौधरी साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश पाई जाती है और बरतानवी अखबार डेली टेलीग्राफ ने दावा किया है कि भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। क्रिसमस पर मीटिंग में भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा में गैर मामूली डील हुई है। मुलाकात में एक नए आलमी निज़ाम के क़याम पर भारत और रूस ने इत्तफ़ाक़ किया। भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा ने करीबी खुसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा सदर पुतिन के आलमी डिज़ाइन की तौसीक भी कर दी है। और रूसी वज़ीर ख़ारजा के मगरिब के खिलाफ सख्त अल्फाज पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा खामोश रहे, ये भी लिखा है बरतानवी अखबार ने, और कहा है कि दोनों ममालिक ने नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान किया है। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में नया हामी मिल चुका है।